हाँ जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें एक टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैं एक दूसरी क्लास में बता चुका हूँ। जब कंपनी ऑफ़र कम करती है शेयर, लेकिन लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर देते हैं। ओवर सब्सक्राइब मतलब कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करने थे, मतलब ऑफ़र करे पब्लिक को, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिए 70,000 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में क्या करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, जैसे 50,000, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। कंपनी शेयर इशू 50,000 ही करेगी, चाहे एप्लीकेशन 80,000 की आ जाए, 90,000 की आ जाए, कितनी की भी आ जाए। तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे हम सिर्फ 50,000 ही शेयर के लिए लोगों के, मतलब उतने ही शेयर के लिए पैसे रखें, बाकी का क्या करें। मतलब ये थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है कि क्या कर सकते हैं हम। तो एक तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, रिफंड कर दें उनका पैसा। 50,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन आई है उनका पैसा रख के बाकियों के पैसे वापस कर दें। मतलब अब वो अलग अलग तरीके हो सकता है कि जो शुरू के 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद जितनी आई उनको हम पैसे वापस कर दें, या मतलब वो कंपनी का अपना क्राइटेरिया है कि वो 50,000 शेयर्स के ही पैसे रख के बाकी लोगों को हाथ जोड़ दे कि सॉरी, आपको हम शेयर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 50,000 शेयर इशू करने हैं और ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई है, तो हम बाकियों को, आपको जिनके एक्स्ट्रा आई हैं तो उनको वापस कर दे रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रो राटा। क्या लिखा है मैंने? प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, ज़रा प्रो राटा का मतलब समझते हैं। प्रो राटा मतलब हो गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसे समझो कि एप्लीकेशंस कितने की आ गई, 80,000 की। हमने शेयर इशू कितने करने हैं, सिर्फ 50,000। तो हमने इसका प्रपोर्शन निकाल लिया 8:5। 80,000 और 50,000 का प्रपोर्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, 8:5। मतलब जिन्होंने 8 शेयर के लिए अप्लाई करा है उनको 5 शेयर दे दूंगा। मतलब जिन्होंने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उनको 50 शेयर्स दे देंगे। जिन्होंने 16 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उसको उनको 10 शेयर्स दे देंगे। मतलब समझे आप कि प्रपोर्शन में दे देंगे। उस केस में क्या होगा कि हमारे शेयर तो 50,000 ही इशू होंगे। मतलब लोगों ने मान के चलो ज़्यादा अप्लाई करा, लेकिन मैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हर्षिता ने अप्लाई करा 80 शेयर्स के लिए। हर्षिता ने अप्लाई करा 80 शेयर्स के लिए। अब मैं हर्षिता को कहूँगा, हर्षिता देखो मेरे पास ना ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपको, आपने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है ना, मैं आपको 80 की जगह 50 शेयर्स दे देता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं हर्षिता को कहता कि नहीं हर्षिता, ये 80 शेयर्स ना आप वापस ले लो, कि 80 शेयर्स, आयुष ने कुछ पूछा है, अभी मैं उसका जवाब देता हूँ। तो हर्षिता को या तो मैं कह सकता हूँ भाई ये लो 80 शेयर्स के पैसे अपने वापस ले लो, मैं ना आपको शेयर इशू नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको पैसे, मतलब आपको शेयर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है। तो ये लो 80 शेयर्स के जितने पैसे आपके आए थे लो वापस, और आपको हाथ जोड़ दूँ, सॉरी हर्षिता, मैं आपको शेयर नहीं दे सकता। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हर्षिता ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो मैं कहता हूँ हर्षिता देखो, मैं आपको अपना शेयर होल्डर तो बनाना चाहता हूँ अपनी कंपनी का, लेकिन ना दिक्कत ये है कि मैं आपको ना 50 शेयर्स ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा 8:5 का रेशियो चल रहा है। तो मैं 80 शेयर्स के बदले आपको 50 शेयर्स ही दे सकता हूँ। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि जब हम प्रो राटा करते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रो राटा करा, प्रपोर्शन में दे दिए, उससे क्या हुआ कि हर्षिता मेरी शेयर होल्डर बन गई। मतलब एक तो तरीका ये था मैं उनके आगे हाथ जोड़ दूँ, सॉरी मैं आपको शेयर नहीं दे सकता। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंपनी सोचती है यार ये तो गलत हो गया, मतलब कि एक इंसान मेरे से जुड़ना चाह रहा था, मेरी कंपनी से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको हाथ जोड़ के टाटा बाय बाय कर दिया। और एक दूसरा तरीका मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो आप कम शेयर ले लो, लेकिन आप हमसे जुड़ तो गए ना। आपको मैंने कम शेयर दिए लेकिन आप शेयर होल्डर तो बन गए ना। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है ना, कि किसी को मना करने के बजाय आप उसको कम शेयर दे दो, कम से कम आपको वो शेयर होल्डर तो बन ही जाएगा। तो हमारे पास ये दो तरीके होते हैं, क्या, या तो हम रिफ़ंड कर दें पैसे, जो एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे आ गए, मतलब उनको सॉरी बोल दें और पैसे लौटा दें, या दूसरा ऑप्शन प्रो राटा, प्रपोर्शन में दे दें। और एक तीसरा ऑप्शन होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि जैसे देखो 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई,
तो 80,000 में से ना 10,000 शेयर्स को तो हमने रिफ़ंड कर दिए, उनके पैसे रिफ़ंड कर दिए। तो अब बचे 70,000, तो 70,000 को हमने 50,000 दे दिए। 80 में से 10 को तो हमने रिफ़ंड कर दिए, कहा सॉरी हम आपको नहीं दे सकते, और बाकी जो 70,000 थे उनको 50,000 दे दिए, मतलब 7:5 का रेशियो। मतलब जिन्होंने 70 मांगे उनको 50 शेयर दे दिए, या उसी तरीके से जितने भी शेयर जो अप्लाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तरीके हैं, या तो रिफ़ंड करोगे आप पैसे, या प्रो राटा करोगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये आप ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में करते हो। चलो हम आगे समझते हैं। अब आयुष का एक ना डाउट आया है, वो कह रहा है, आयुष कह रहे हैं कि सर हम जब सबको ऐसे 80 को 50 देंगे, या जिसने 400 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको 100 शेयर देंगे, ऐसे अलग अलग मतलब जो भी है, तो इनका कहना है, आयुष का कह रहे हैं कि सर ये तो बड़ी अकाउंटिंग में दिक्कत हो जाएगी, सबको हम थोड़े थोड़े पैसे लौटाएंगे, क्योंकि 80 वाले को 50 दे रहे हैं तो उसके जो 30 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, फिर सबको वापस करते रहो तो कंपनी काम करेगी, यही करती रहेगी कि आपके ज़्यादा आ गए, ये लो पैसे वापस, फिर अलॉटमेंट पे उनसे दोबारा मंगाएंगे, फिर फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे, तो कंपनी यही करती रहेगी क्या कि ज़्यादा पैसे आ गए आपके, ये लो वापस लो, तो अकाउंटिंग में बड़ी मुश्किल आएगी। आयुष का सवाल बिल्कुल सही है, अपने जगह पे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो कंपनी देखो इसका एक इलाज निकालती है, कितना आसान है समझना। अभी हर्षिता का एग्जांपल लेते हैं, हर्षिता का एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान के चलो कंपनी ना ऐसे पैसे मंगा रही है, 2 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 5 रुपये, ठीक है, इस तरीके से कंपनी पैसे मंगा रही है। तो अब क्या हुआ इसमें, लिख देता हूँ, ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने लोगों को कहा भाई आप शेयर के लिए अप्लाई करो। अब हर्षिता थी, जैसे हर्षिता ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। पहले थोड़ी पता होगा हर्षिता को कि मुझे 80 में से 50 मिलेंगे या पूरे मिलेंगे, वो तो कंपनी को भी नहीं पता होता, वो तो बाद में पता चलता है। जैसे मैंने आपको अभी बर्गर किंग का एग्जांपल दिया था, तो जब 3 दिन पूरे हो गए तब कंपनी को पता चला ना कि 157 या 68 गुना जो है अप्लाई हो गया। तो पहले तो किसी को नहीं पता होता कि कितने गुना अप्लाई होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा, ओवर सब्सक्राइब्ड होगा या अंडर सब्सक्राइब्ड होगा। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हर्षिता ने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, चेक दिया, तो हर्षिता ने कितने पैसे दिए होंगे, 80 शेयर्स पे 2 रुपीज़ दिए होंगे। तो हर्षिता ने 160 रुपीज़ का चेक भेजा होगा, क्योंकि हर्षिता ने कहा कंपनी को कि मेरे को 80 शेयर्स चाहिए, और एप्लीकेशन पे आप 2 रुपये मांग रहे हो, तो ये लो 160 रुपीज़ का साइन भी लगा देता हूँ, 160 रुपीज़ का चेक दे दिया हर्षिता ने। अब कंपनी कहती है कि हर्षिता सॉरी, हम आपको शेयर तो सिर्फ 50 दे पाएंगे। तो 50 शेयर्स के हिसाब से आपके कितने पैसे बनते हैं, 100 रुपीज़। तो हर्षिता क्या कहेंगी, कहेंगी फिर मेरे 60 रुपीज़ मेरे को वापस कर दो, मैंने आपसे 80 शेयर मांगे थे, तो 2 रुपये मुझे देने थे, तो 160 रुपये मैंने आपको दिए। अब आप मुझे शेयर दे रहे हो 50, तो उसके हिसाब से 2 रुपये की एप्लीकेशन के हिसाब से 100 रुपीज़ बनते हैं। तो ये जो 60 रुपीज़ एक्सेस आए हैं, इसको वापस कर दो मुझे। और जेन्युइन बात है, हर्षिता कुछ गलत तो नहीं कह रही, 60 रुपये उनको वापस करने चाहिए कंपनी को। कंपनी कहती है रुको, कंपनी कहती है आप अकेले शेयर होल्डर थोड़ी हो, हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, क्या हम सबके पैसे ही वापस करते रहेंगे, फिर अलॉटमेंट पे दोबारा मंगाएंगे, फिर फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे, क्या हम यही करते रहेंगे। तो कंपनी कहती है देखो हर्षिता सुनो, ऐसे कहती है कंपनी, कहती है देखो आपके जैसे हज़ारों लोग, लाखों लोगों ने अप्लाई करा है, अब मैं हम सबको पैसे ही वापस करते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे। तो कंपनी कहती है कि हर्षिता आपने अभी अलॉटमेंट के पैसे दोगे ना आगे जब हम मांगेंगे। तो हर्षिता कहती है हाँ, जब आप अलॉटमेंट के 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से मांगोगे तब मैं पैसे दूंगी आपको। तो कंपनी कहती है तब उसमें से 60 रुपये कम दे देना। अब हम क्या वापस करते रहे सबको, हम ये आगे एडजस्ट कर लेंगे। आपने अभी कंपनी को पैसे देने हैं ना आगे चल के, अलॉटमेंट के फिर फर्स्ट कॉल के, तो उसमें 60 रुपये एडजस्ट कर लेना। बात समझे। तो अब देखो क्या होगा, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब हर्षिता से वो अलॉटमेंट मनी मंगाएगी कंपनी, अब कितने शेयर्स पे मंगाएगी, 80 पे या 50 पे, क्या कहते हो आप लोग, जल्दी जवाब दो। कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी कंपनी हर्षिता से, सर 50 पे, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जब शेयर ही हम 50 दे रहे हैं हर्षिता को, तो 50 के हिसाब से तो आगे पैसे मंगाएंगे। अब देखो अलॉटमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट पे हम हिसाब लगाते हैं, कंपनी हिसाब लगाएगी कि भाई हर्षिता के पास 50 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट के जो पैसे हैं वो हैं 3 रुपये,
तो उस हिसाब से हर्षिता को 150 रुपीज़ पे करने हैं कंपनी को। अब हर्षिता कहती है देखो 150 पे करने हैं, बनते कितने अलॉटमेंट के 150 रुपीज़, 60 रुपीज़ मैंने आपसे लेने थे, मैंने आपको ज़्यादा दे दिए थे, तो वो ये लेस कर दो। तो कंपनी अब बताओ हर्षिता से अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाएगी? 90 रुपीज़ मंगाएगी। क्या मुश्किल है? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मान के चलो आप मुझे 1000 रुपये फीस देते हो महीने के, आपने एक महीने मुझे 1500 दे दिए, तो मैं दो ऑप्शन है, या तो मैं 500 रुपये आपको वापस कर दूं कि भैया आपने 500 रुपये ज़्यादा दे दिए, ये लो 500 रुपये वापस। या दूसरा क्या कह सकते हैं, आप कहोगे सर ऐसा करो ये 500 रुपये आप रख लो, अगली बार फिर हम आपको 500 रुपये कम दे देंगे। तो ये चीज़ तो यहाँ हो रही है कि अगर हर्षिता ने या किसी शेयर होल्डर ने पैसे ज़्यादा आ गए उसके, तो कंपनी अब सबको वापस करने के बजाय क्या कहेगी, कहेगी ये हमारे पास ही रहने दो पैसे, जब हम अलॉटमेंट के पैसे मंगाएंगे तो उसमें माइनस कर देना। तो ये 60 रुपये माइनस कर दिए ये एक्सेस वाले, तो कंपनी को भी भारी नहीं पड़ा बार बार लेना देना ऐसे, और कंपनी ने आगे एडजस्ट कर लिया। अब हर्षिता को वैसे 150 देने थे, 60 रुपये हर्षिता के पहले आए हुए थे, तो कंपनी कहेगी कोई बात नहीं आप 90 दे दो। कितना आसान है, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना। इसमें किसी को डाउट है अभी तक जितना मैंने कराया तो मुझे बता दो आप लोग। हाँ जी, एक कंपनी है, वो कंपनी जो है ना 50,000 शेयर्स के लिए ऑफर करा पब्लिक को, और कहा कि 10 रुपये का एक शेयर है, और पैसे जो मंगाएंगे हम ऐसे मंगाएंगे, 2 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 3 रुपये, और फिर 1 रुपये। मतलब एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, और फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपये। 2 और 4 6 और 3 9 और एक 10 रुपये हो गए, ठीक है। 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करने हैं। अब क्या हुआ, एप्लीकेशन आ गई 65,000 शेयर्स की। कितने की एप्लीकेशंस आ गई? 65,000 शेयर्स की। क्या कंपनी 50,000 से ज़्यादा शेयर इशू कर सकती है? नहीं। लॉ कहता है कि आपको जितने पैसे की जरूरत है आप उतने ही शेयर के लिए लोगों को, मतलब उतने ही पैसे आप वो करोगे, ज़्यादा शेयर नहीं इशू कर दोगे। अब आपका क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन समझ आ गया। 50,000 शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 4 3 1 करके मंगा रहे हैं, और लोगों ने अप्लाई कर दिया कितने शेयर्स के लिए? 65,000 शेयर्स के लिए। अभी इतना क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन में आपको लिखी होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये जो एक्स्ट्रा 15,000 शेयर्स आ गए उसका क्या करना है। तो देखो क्या लिखा है। अब एक मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, 65,000 शेयर्स आ गए हैं एप्लीकेशन, और हमें इशू कितने करने हैं? 50,000। ये तो आप लोगों को पता है, 65,000 को अब हमने 50,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं 5,000 शेयर्स को तो आप कुछ मत दो, एक भी शेयर मत दो, मतलब कि इनको क्या कर दो, क्या कर दिया हमने? रिफंड। 65,000 में से 5,000 शेयर्स को तो रिफंड दे दो, उनको हम एक भी शेयर नहीं देंगे। बाकी कितने बचे? 60,000। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट, ये लो, 65,000 शेयर्स को हमने कितने शेयर्स देने? 50,000। तो क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है 5,000 को तो आप कुछ मत दो, नील, उनके पैसे रिफंड कर दो, और जो बाकी बचे 60,000 उनको 50,000 शेयर्स दे दो। ऑन कौन से बेसिस? प्रो राटा बेसिस। कौन से बेसिस? प्रो राटा के हिसाब से, प्रो राटा, ठीक है जी। तो ये हो गया कि 60,000 को 50,000 शेयर्स दे दो, और जो 5,000 है उनको कुछ मत दो। तो हो गया ना, 65 वालों को 50 का निपटारा हो गया। 5,000 को कुछ नहीं देना, 60,000 को 50,000 देने हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इतना मेरे ख्याल सबको समझ आ गया, क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में तो क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो जर्नल एंट्रीज हम ज़रा करना शुरू करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री, ठीक है, एंट्रीज वही रहेंगी जो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को एंट्री बता दी थी ना, एंट्रीज वही रहेंगी। एंट्रीज में बस मतलब वही रहेंगी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल की 2, सबकी 2 रहेंगी। बस थोड़ा सा कुछ उसमें एंट्री में प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें कॉल इन एरियर आ गया था, तो एंट्रीज तो वही थी ना, बट बीच में हमने एक चीज़ कॉल इन एरियर को भी डेबिट कर दिया था। तो ऐसी अभी भी एंट्रीज तो वही रहेंगी, 2 2 2, सबकी 2 2 एंट्री। बस उस एंट्री में कुछ प्लस माइनस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। बाकी आपकी बेसिक एंट्रीज वही रहेंगी। तो पहली एंट्री जर्नल एंट्री वही करेंगे,
पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट कोई मुझे बताएगा? क्या करूं, 50,000 इंटू 2 करूं या 65,000 इंटू 2 करूं? क्या कहते हो आप लोग, कितना करूं इंटू 2? 65 इंटू 2। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब एप्लीकेशन आई है तो वो तो 65,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो उसके जब 65,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है तो सबके साथ 2-2 रुपये आए होंगे। तो हमारे पास जो पैसे आए वो कितने आए? 1,30,000। ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री भी ज़रा समझते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे याद रखना, आप पूरा चैप्टर भी कर लोगे ना तो यहाँ पे हमेशा कौन सा अमाउंट आएगा? जो यहाँ आया है। शेयर एप्लीकेशन में कितना क्रेडिट हुआ है? 1,30,000। तो शेयर एप्लीकेशन में डेबिट भी कितना होगा? 1,30,000। ये हमेशा याद रखना, पूरे चैप्टर में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए शेयर कैपिटल का, जो अमाउंट शेयर एप्लीकेशन का यहाँ आया है सेम यहाँ आएगा, याद रखना। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब और क्या करें ज़रा ये समझते हैं। आप लोगों को पता है और क्या लिखते हो आप? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट लिखूं, ज़रा बता सकते हो? 50,000 इंटू 2। वेरी गुड, 50,000 इंटू 2। क्यों? मैं शेयर कितने अलॉट करने वाला हूँ? 50,000। तो मैं कैपिटल में उतना ही तो पैसा डालूंगा जो जितने शेयर में अलॉट कर रहूँगा आगे। तो 50,000 शेयर अलॉट करूंगा, और एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? 2 रुपये। फेस वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन की? 2 रुपये। तो कितना आ जाएगा ये? 1,00,000। अच्छा, बाकी भी कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैच तो कर नहीं रहे, डेबिट क्रेडिट इक्वल आते हैं। अब ज़रा समझते हैं आगे क्या होगा। आप लोगों को पता है जो 5,000 शेयर थे इनके मैंने पैसे लौटा दिए। रिफंड का मतलब क्या होता है? जब मैंने उनको शेयर ही नहीं दिया तो क्या उनके पैसे रखूंगा? इसके तो चलो मैं मान गया, जो मैंने आप लोगों को प्रो राटा बताया। जैसे पिछले मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें हर्षिता का एग्जांपल दिया था कि 80 वालों को 50 दे दिए तो उनके पैसे हम वापस नहीं करते, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो 5,000 शेयर्स हैं जिनको मैंने एक शेयर भी नहीं दिया, तो उनके पैसे हक रखने का मेरे पास क्या हक है बताओ? उनके पैसे तो मुझे वापस करने पड़ेंगे ना। तो उनके जब मैं पैसे वापस करूंगा इन 5,000 शेयर्स के, तो टू बैंक लिखूंगा यहाँ में, क्योंकि इनके तो मैं पैसे ही वापस कर रहा हूँ। क्योंकि इनको तो मैंने एक शेयर भी नहीं दिया, 5,000 शेयर को एक भी शेयर नहीं दिया मैंने, नील, ज़ीरो। तो उनके तो पैसे रिफंड करूंगा। रिफंड का मतलब बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। कितने शेयर्स का आएगा ये अमाउंट? 5,000 शेयर के, 5,000 शेयर के कितने रुपए आए होंगे? 2 रुपये आए होंगे। तो ये मैंने वापस कर दिए। लेकिन अमाउंट तो अभी भी इक्वल नहीं आया डेबिट और क्रेडिट का। अब ज़रा समझो ध्यान से, ये जो 60,000 शेयर्स को मैंने 50,000 शेयर्स दिए हैं, तो ये जो 10,000 शेयर्स का डिफरेंस है, 60 वालों को मैंने 50 दे दिए ना। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें 80 वालों को 50 दे दिए थे, जैसे मैंने हर्षिता को 80 वालों को 50 दे दिए थे। तो इनका एक्स्ट्रा पैसा आ गया था ना मेरे पास, तो वो मैंने वापस तो करता नहीं। मैं क्या कहता हूँ, अलॉटमेंट के टाइम पर मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। मतलब कि मैं ये मान रहा हूँ कि आपके अलॉटमेंट के पैसे पहले ही आ गए थोड़े से मेरे पास, तो मैं यह क्या नाम लिख दूँ? किस चीज़ के पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं मेरे पास? टू शेयर अलॉटमेंट। वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट के पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो मैं उसको अभी से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। अब कितना आएगा ये? 60,000 वालों को 50,000 दिए तो 10,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए। और 10,000 शेयर्स के कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं एप्लीकेशन के? 2 रुपये एप्लीकेशन के। 4। 4 नहीं, 2 रुपये तो आए हैं। एप्लीकेशन पे कितने रुपए सॉरी आए हैं? सॉरी सर, हाँ ठीक है। इन 60,000 वालों को 50,000 करें हैं, तो जो 10,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आए हैं वो तो एप्लीकेशन पे जो 2 रुपये आए वही आएंगे ना यहाँ। अभी तो अलॉटमेंट तो मंगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 20,000। क्या अब हमारा बैलेंस मैच कर रहा है डेबिट क्रेडिट? हाँ, अब हमारा डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड एंट्री खत्म। अब देखो एंट्री तो वही है जो दो होती है हमेशा शेयर एप्लीकेशन की, लेकिन इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई क्रेडिट। तो ये हमें सीखनी है बस, कि ये 10,000 क्यों आया, क्योंकि 5,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 2। और ये अलॉटमेंट में क्यों गया? क्योंकि 60,000 शेयर वालों को जो मैंने 50,000 दिए हैं, तो ये मेरे शेयर होल्डर तो बन चुके हैं, जिन्होंने 6 मांगे उनको 5 दे दिए मैंने। लेकिन ये जो 10,000 शेयर्स का जो डिफरेंस है उनके पैसे भी तो मेरे पास रखे हुए हैं ना। ये 60,000 शेयर्स जो होल्डर्स हैं उनके मेरे पास 2 रुपये के हिसाब से आए, तो मेरे पास उनके एक्स्ट्रा पैसे आ रखे हैं। कितने एक्स्ट्रा आ रखे हैं? 60 वालों को अगर मैं 50,000 दे रहा हूँ तो 10,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए,
और कौन से पैसे एक्स्ट्रा आए हैं, जो उन्होंने अभी 2 रुपये दिए हैं, 4 रुपये तो अभी उन्होंने दिए ही नहीं। तो 10,000 इंटू 2, ये मेरे पास वो पैसे आए हैं जो मैं आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाला हूँ। तो इसलिए 2 शेयर अलॉटमेंट लिख के मैंने 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये यहाँ लिख दिए, और डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया। ये एंट्री सर अब थोड़ी इस एंट्री को कट करेंगे तो ये तो कुछ एंट्री नहीं बन पाएगी। अभी बनेगी ना, आगे देखना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट की ट्रांसफर करने वाली। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे वैसे पैसे आने कितने चाहिए, यहां तो वो अमाउंट लिखते हैं जितने आने चाहिए। हम कितने आए होते हैं वो तो बैंक वाली एंट्री में करते हैं ना, यहां क्या होता है कि कितने पैसे आने चाहिए। तो जरा आप में से कोई बता सकता है कितने पैसे आने चाहिए, अलॉटमेंट पे आने कितने चाहिए। 50,000 इंटू 4, 50,000 शेयर है और 4 रुपये अलॉटमेंट का अमाउंट है। तो वैसे जो अलॉटमेंट का पैसा बनता है वो बनता कितना है, 2 लाख रुपए बनते हैं अलॉटमेंट पे। अगर अलॉटमेंट की कॉल देखें तो वो 4 रुपये की है, और 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं। अब 65 को मत देखना, 65 वाली बात खत्म। 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी, 4 रुपये अलॉटमेंट का अमाउंट है। तो एक्चुअल में अलॉटमेंट के पैसे बनते कितने, 2 लाख रुपए। अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में ज़रा देखते हैं कि एंट्री क्या होगी, ज़रा बताओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही करते हो ना आप एंट्री, तो यही होगी एंट्री, सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या 2 लाख रुपए पूरे देंगे। जैसे मैंने हर्षिता से कहा था कि हर्षिता आपके जो है ना, ये रहा, मैंने हर्षिता को कहा था आपके 150 रुपये बनते हैं। तो क्या हर्षिता ने 150 रुपये दिए थे, नहीं, हर्षिता ने क्या करे थे, माइनस करके दिए थे, जो एक्स्ट्रा आए हुए थे उसको छोड़ के बाकी वाले दिए थे। तो यहाँ अलॉटमेंट पे मुझे बताओ कितने रुपए आएंगे, कोई बता सकता है आप में से कितने रुपए आने चाहिए यहाँ अमाउंट। 2 लाख आ रहे थे, 20,000 पहले से नहीं आए हुए। जैसे यहाँ पे हर्षिता को 150 रुपए देने थे, हर्षिता ने कहा 60 मेरे पहले आ रखे हैं तो 90 तो दूंगी। ऐसे ही हमने लोगों को कहा कि जी आपके 2 लाख रुपए आने हैं, तो लोगों ने क्या कहा कि भैया 20,000 तो हमारे पहले ही आए हुए हैं, तो बाकी कितने देने वो बताओ ना। तो मैंने कहा ठीक है, 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, 1,80,000 रुपये देने। तो 1,80,000 दे दिए। मैं यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ ये कैसे आया, 2 लाख माइनस 20,000 रुपये, और 20,000 ये माइनस करें क्योंकि अलॉटमेंट में ऑलरेडी आए हुए हैं। अब देखो अलॉटमेंट जो है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है, 2 लाख से, और क्रेडिट भी कितने से हुआ है, 1,80,000 से यहाँ हुआ है, 20,000 से यहाँ हुआ है। तो कट गया नहीं कट गया। शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 2 लाख रुपए से, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ है, मैंने आपको कहा है ना, ये शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, ये सारे अमाउंट देखो तो ध्यान से कट जाते हैं। देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, 1,30,000, 1,30,000। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 2 लाख से, और क्रेडिट भी 2 लाख से हुआ, 1,80 से यहाँ हुआ, 20 से यहाँ हुआ। ये एंट्री दो, अभी तक जितनी एंट्री करी है 4 समझ आ गई हैं। डाउट है तो पहले पूछ लो। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब तो ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बन गया जैसे आप अभी तक करते आए हो। अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो खत्म हो गए, अब तो हम वही मंगाते रहेंगे। 50,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितनी है, 3 रुपये। तो 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000। और फिर इसको मंगाने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। ठीक है जी। अब 7th एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 50,000 शेयर इंटू 1 रुपये। तो ये आ गया
50,000, 50,000। आठवीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000, 50,000। क्वेश्चन फिनिश। बताओ कुछ था इसमें मुश्किल? मतलब आपको बस ये एंट्री समझनी है और उसके बिहाफ पे इस एंट्री में चेंज आएगा। बाकी सारा क्वेश्चन तो पहले जैसा ही था। वह आपको खुद कॉमन सेंस लगानी है कि जब इतने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है तो पैसा भी इतना आया होगा, और हम जो है अगर कुछ रिफंड करा तो उनके पैसे तो टू बैंक करके वापस कर देंगे, और जिनके एक्स्ट्रा आए हैं तो कितने एक्स्ट्रा आए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब 60 वालों को 50 करे हैं तो 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन के ज़्यादा पैसे आए हैं जो हम अलॉटमेंट पे ले जाएंगे। तो 10,000 इंटू कितने पैसे आए होंगे एक्स्ट्रा, 2 रुपये, तो 20,000 आ गए। अब जब हम इसमें पैसे मंगाएंगे तो 2 लाख पूरे पहले तो देखेंगे ना आने कितने हैं, फिर 2 लाख में से जितने आए हुए हैं वो माइनस करके जो पैसे बनेंगे वो हम बैंक में डाल देंगे इसमें अलॉटमेंट में। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं 25,000 शेयर्स जो है कंपनी जो है वो इशू करना चाहती है। 10 रुपये का एक शेयर है और एप्लीकेशन पे 2 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी मंगाने वाली है। एप्लीकेशन जो आ गई वो 40,000 शेयर्स की आ गई। तो 40,000 शेयर्स को कंपनी 25,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करने वाली है। कोई भी इसमें रिफंड नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पैसे वापस करें। 40,000 वालों को 25,000 शेयर्स दे दिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शेयर होल्डर था हु अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स। कह रहा है जो 40,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करा ना, उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कुछ खास बात है। उसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, वो फेल हो गया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देने से। मतलब उसने अलॉटमेंट के भी पैसे नहीं दिए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई तो उसके भी पैसे नहीं दिए उसने। और कह रहे जर्नल एंट्री कर दो। क्वेश्चन में ख्याल सबको क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देख लो इसमें भी क्या हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, लेकिन फिर भी सबकी दो दो एंट्री ही होंगी। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2। तो इसलिए घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया तो कोई नई एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, किसी एंट्री में कुछ चेंज हो सकता है, मतलब कुछ एडिशन हो सकता है जैसे अभी तक हमने करा, लेकिन सबकी एंट्रीज 2 ही रहेंगी। तो पहली एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बता सकते हो जल्दी से कितना आएगा? 80,000। ठीक है जी, अगली करते हैं एंट्री। कैसे आया 80,000? 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 2 रुपये के हिसाब से 80,000। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या इसमें टू बैंक अकाउंट भी लिखूं क्या? नो सर, क्यों, किसी को रिफंड करें नहीं तो क्यों करें? हाँ, लेकिन इसमें टू टू अलॉटमेंट शेयर आएगा। अलॉटमेंट अकाउंट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि 40,000 शेयर्स वालों को मैंने 25,000 दिए, तो कितने शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे आ गए? 15,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए, जो कि कहाँ जाएंगे? अलॉटमेंट में जाएंगे। 40,000 शेयर्स वालों को मैंने 25,000 दिए हैं, तो 15,000 शेयर्स के मेरे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे हैं, लेकिन मैंने इनको वापस नहीं करे पैसे। मैंने क्या कहा, जब अलॉटमेंट मंगाएंगे तब आपके पैसे एडजस्ट कर लूँगा। तो अमाउंट देखते हैं कितना आएगा। 80,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 25,000 इंटू 2, 50,000। 50,000। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 15,000 इंटू 2, 30,000। तो ये एंट्री भी क्लियर हो गई। अब थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है कि शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आने वाले हैं। अभी हमें नहीं पता कि एक शेयर होल्डर है वो पैसे नहीं देगा, देगा, अभी हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि भाई कितने पैसे आने वाले हैं, तो ये एंट्री तो उसकी होती है। 75,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि भाई अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे वैसे,
तो 25,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए आने थे। 75,000 रुपीज आने थे। अब क्या हुआ है जरा वो देखते हैं। फोर्थ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो आप करते ही हो। लेकिन क्या अगर आप लोगों को याद है कि एक बंदा है उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो यहां पर क्या लिखते थे? कुछ याद है? कुछ डेबिट करते थे। बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, क्या नाम होता है उसका? कॉल इन एरियर। वेरी गुड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितना आएगा? पहले अलॉटमेंट का अमाउंट तो हम क्लियर कर सकते हैं, जरा बताओगे अलॉटमेंट में कितना आएगा? 75,000 आना था, लेकिन 30 आ चुका है। वेरी गुड। आप ये देखो, अभी तक आपने जब ये करा था, इसमें शेयर अलॉटमेंट वाला कर रहे थे, तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में क्या 2 लाख लिख रहे थे? यहाँ 2 लाख था तो यहाँ 2 लाख लिख रहे थे। सर 2 मुझे लाख लगा में कह रहे से हो कितने आने चाहिए थे। 2 लाख में से 20 आए हुए, तो कितने आए थे यहाँ पे? 80 आए थे। तो ऐसे ही 75 आने थे यहाँ। 75 में से 30 आ गए हैं, तो कितना आएगा अलॉटमेंट में अमाउंट? 45,000। ठीक है जी, 45,000 जो है वो आना इधर अमाउंट जो है, मतलब पैसे कितने आने हैं? 45,000। लेकिन 45,000 में से एक बंदा है जिसने, मतलब आप ये समझो पहले तो कि 75,000 वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट का बनता है 75,000 रुपये। 75,000 में से 30,000 आ चुके हैं, तो अब कितने बनते हैं आने? 45,000। तो अगर इसमें अगर मैं ये लाइन छुपा दूं, ये वाली जो ये वाला पोर्शन है, इसको अगर मैं छुपा दूं, तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। यही करा है ना हमने अभी तक, तो यही करते। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये लाइन डाल दी, इस वजह से मुझे यहाँ कॉल्स इन एरियर डालना पड़ा। कॉल्स इन एरियर मतलब कि जो पैसे नहीं आए। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो बैंक में कितना अमाउंट आएगा और कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। कॉल इन एरियर में हाँ जी, अब हमें ये देखना है कि कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा, कितने पैसे नहीं आए। तो एक जवाब आया मन में कि 1600 शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से 4800 नहीं आए। बट ऐसा नहीं है, 1600 शेयर्स के लिए तो उसने अप्लाई करा था, उसको मिले थोड़ी होंगे 1600 शेयर्स। उसको मिले तो कम होंगे या ज़्यादा मिले होंगे? ज़रा बताओगे आप लोग कितने शेयर्स उसको मिले होंगे? अगर मेरे को आप लोगों से पूछना है, अगर मैं, चलो मैं आपसे मैथमेटिक्स का सवाल पूछता हूँ कि एक बंदे ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, और जो कंपनी है वो 40,000 वालों को 25,000 शेयर्स इशू कर रही है, तो जिसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उसको कितने शेयर्स मिले होंगे? फिर से 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ज़रा निकाल के बताओ मुझे। हाँ जी, हमारा सवाल था कि अगर एक बंदे ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, तो उसको कितने शेयर्स अलॉट करे होंगे कंपनी ने? कंपनी 40,000 वालों को 25,000 कर रही है, ज़रा समझें। यहाँ लिख रहा हूँ, कंपनी 40,000 शेयर्स को कितने अप्लाई कर रही दे रही है? 20। यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइड, यहाँ लिख देता हूँ अलॉट। ठीक है, मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, कंपनी उनको कितने दे रही है? 25,000 शेयर्स दे रही है। तो अब ये जो 1600 शेयर्स है वो क्या लिखा है? अप्लाइड। तो अप्लाइड कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ। तो 1600 शेयर्स यहाँ लिखेंगे। अब मेरे को ये निकालना है कि उसको अलॉट, यही तो मैंने पूछा था कि अगर कंपनी 40,000 शेयर वालों को 25,000 शेयर दे रही है, तो 1600 शेयर्स किसी ने अप्लाई करें तो कंपनी उसको कितने अलॉट करेगी? तो जवाब पहले तो मन में ये आता है कि आंसर 1600 से कम आएगा, क्योंकि जब 40 वालों को 25 कर रही है तो 1600 वालों को तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा कम आएगा। तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा ना कुछ, 40,000 x इज इक्वल टू 25,000 इंटू 1600, ऐसे ही आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब x को यहाँ रखो और 25,000 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 40,000, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 0 से ये 3 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, और
4 4 ज़ा 16, 40 आया, तो 25 4 ज़ा 100 और एक ज़ीरो और 1000। तो कितने शेयर्स अलॉट करे हैं कंपनी ने उस बंदे को जिसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 1000 शेयर्स। ठीक है, इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। क्या अब आयुष जवाब देगा कितने शेयर्स कॉल इन एरियर में आएंगे? कॉल इन एरियर में अब कितना आएगा? जब आयुष ने निकाल लिया कि इसको 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो अब आप बता सकते हैं आयुष की कितने शेयर्स, कितने रुपए आएंगे कॉल इन एरियर में? करो ट्राई। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी ना, तो कितने पैसे कॉल इन एरियर में आएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ जी, अभी तक हमारे माइंड में आ रहा था कि ये जो कॉल इन एरियर है ना, यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा? 4800, क्योंकि ऐसे माइंड में आया था कि 1600 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी नहीं आई, तो 1600 इंटू 3 4800। लेकिन फिर मैंने क्लियर करा कि भाई 1600 शेयर्स तो उसने अप्लाई करे थे, कंपनी ने दिए तो उसको 1000 शेयर है, कंपनी ने दिए उसको 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर उसके पास हैं कंपनी के। तो कंपनी जब उससे अलॉटमेंट मनी मंगाएगी तो 1000 शेयर पे मंगाएगी, 1000 शेयर पे 3 रुपये मंगाएगी कंपनी उससे, 3000 रुपये, जो कि उसने नहीं दिए। लिखा है ना फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1000 शेयर पे 3 रुपये उसने नहीं दिए, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो कॉल इन एरियर में कितना लिख दें? 3000 रुपये लिख दें। बट मैं कह रहा हूँ कि इसमें 3000 भी नहीं आएगा। क्यों? अब यही बात अब आप लोगों ने ध्यान से सुननी है कि यहाँ पे 3000 भी क्यों नहीं आएगा। पहले तो 4800 क्यों नहीं आएगा सबको क्लियर हो गया। अब फिर 1000 इंटू 3000 भी यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब उसका जवाब देने वाला हूँ, और जो अब समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पे अब आपका आगे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ज़रा समझें अब ध्यान से। एप्लीकेशन मनी की बात करते हैं। ये जो बंदा है ना, मान के चलो इसका नाम ए ही है। क्या नाम है इसका? ए। अब ये बंदा जो ए है, इस ए ने मुझे बताओ जब अप्लाई करा होगा, जब इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, ए ने, इस ए ने जब एप्लीकेशन मनी दी होगी तो 1600 शेयर्स पे दी होगी या 1000 शेयर्स पे दी होगी? ज़रा जवाब दीजिए आप लोग। जब इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी कितने शेयर्स पे दी होगी इसने एप्लीकेशन मनी? 1600 शेयर्स पे दी होगी या 1000 शेयर्स पे दी होगी? स्टार्टिंग में जब इसने अप्लाई करा होगा 1600 पे। 1600 शेयर्स पे। उसको नहीं पता था कि मेरे को 1000 शेयर मिलेंगे या पूरे 1600 मिलेंगे या कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसने तो स्टार्टिंग में 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और जब उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी तो ज़रा मुझे बताओ कितने दिए होंगे पैसे? 1600 शेयर्स के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे? 2 रुपये। 4800। 1600 इंटू 2 3200 होता है यार। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। अलॉटमेंट मनी दे दिया होगा उसने। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ? एप्लीकेशन मनी। जब उसने अप्लाई करा होगा हाँ स्टार्टिंग सर, में, मैं कह रहा हूँ हाँ गलती जब हुई उसने गलती हुई। स्टार्टिंग में अप्लाई करा होगा, जब उसको नहीं पता था कि उसको 1600 शेयर मिलेंगे या 1000 मिलेंगे या क्या मिलेगा क्या नहीं, तो जब उसने 1600 शेयर्स के लिए स्टार्टिंग में, जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला था, जब उसने अप्लाई करा था 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और एप्लीकेशन मनी उस टाइम पे कितनी थी? 2 रुपये। तो उसने कितने रुपए दिए थे? 3200 कंपनी को दे दिए थे। कंपनी ने कहा सॉरी, हम आपको शेयर तो सिर्फ 1000 ही दे पाएंगे, क्योंकि हम प्रो राटा कर रहे हैं, 40 वालों को 25 दे रहे हैं, तो हम आपको 1000 शेयर ही दे पाएंगे। तो 1000 शेयर के हिसाब से आपके 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये बनते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैंने 3200 रुपये दिए, आपने मुझे जो शेयर है वो 2000 ही दिए हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो मेरे जो एक्स्ट्रा रुपये हैं 1200 रुपये एक्सेस, वो वापस कर दो। हमने कहा वो हम वापस नहीं करते, जब हम अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे ना उसमें एडजस्ट कर देते हैं। फिर से वो बात बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप याद करो, जब मैंने हर्षिता का एग्जांपल दिया था तो क्या करा था? ये जो एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ आए थे, तो क्या मैंने हर्षिता को वापस करे थे? नहीं, मैंने कहा था हर्षिता जब आपसे अलॉटमेंट मनी मंगाऊंगा वहाँ लेस कर दूंगा, है ना। तो इस बंदे को भी हमने ऐसे ही कहा होगा। हमने क्या कहा होगा कि भाई देखो 1200 आपके एक्सेस आ गए हैं, 1200 रुपीज़ आपके एक्सेस पैसा आ गया है, लेकिन हम आपको वापस नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे तो दुनिया के पैसे आए हम सबको वापस ही करते रहे। तो हम जब आपसे अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे तब उसमें से 1200 माइनस कर देंगे। वो कहता है ठीक है। अब फिर हम उससे बात करते हैं अलॉटमेंट मनी की। अलॉटमेंट मनी के टाइम पर, अब ध्यान से समझना, अलॉटमेंट, इसको साइड कर रहा हूँ। अलॉटमेंट मनी के टाइम पर
अलॉटमेंट मनी आप मुझे बताओगे, आप, अब मैं उससे 1600 शेयर पे मंगाऊंगा या 1000 शेयर पे मंगाऊंगा अलॉटमेंट मनी? 1000। 1000, क्योंकि मैंने उसको शेयर अलॉट ही कितने करे, 1000। तो मैं कहूँगा भाई 1000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितने रुपए है, 3 रुपए। तो मैं उसको कहूँगा 1000 शेयर पे 3 रुपए दे दो। कितने रुपए बनते हैं, 3000 रुपये बनते हैं। मैं कहूँगा 1000 शेयर पे आपके 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपये बनते हैं, वो दे दो। वो कहता है भाई साहब आपने पहले से भी तो मेरे कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसको तो लेस करो। तो हम कहते हैं ठीक है, हमने हर्षिता के भी लेस किए थे, आपके भी 1200 रुपीज़ लेस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आपके एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं। तो हम कहते हैं 3000 में से 1200 माइनस कर देते हैं, 1800 रुपीज़ तो अब दे दो हमें, 1800 रुपये तो दे दो जो आपके बनते हैं, 1200 लेस कर दिए। वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा। तो ये कौन सा अमाउंट हो गया, कॉल सिनेरियर। तो समझ आ गया क्यों 3000 रुपये नहीं आएगा। पहले देख के सब ऐसे ही कहते हैं, पहले जवाब सबका यही आता है कि सर 4800 रुपये आएगा, 1600 इंटू 3। फिर मैं कहता हूँ नहीं, 1600 तो उसने अप्लाई करा है, उसको मिले तो कम शेयर होंगे। तो फिर अगला जवाब आता है कितने मिले थे उसको, 1000 शेयर। तो सबका जवाब आता है सर 1000 शेयर पे उसके 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी 3000 रुपये, वो उसने नहीं दिए, तो 3000 लिख दो यहाँ। लेकिन आप खुद सोचो, 3000 रुपये जो उसके आने हैं, उसमें से हमारे पास उसके एक्स्ट्रा पैसे भी तो आ गए थे स्टार्टिंग में, वो हमने उसको वापस थोड़ी करे थे। तो एक्चुअल में जो हमारे पास पैसे नहीं आए उसके, तो वो 3000 नहीं, 1800 रुपये नहीं आए। 3000 में से 1200 तो हमने उससे पहले ही उसके हमारे पास रखे हुए थे, तो एक्चुअल में हमारे पास उसके 1800 रुपये नहीं आए। तो कॉल इन एरियर में बताओ अब मैं कितने रुपए लिखूं, 1800 रुपये, 1800 रुपीज। तो फिर कितने आए होंगे, सर इसमें कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे कितनी 45,000 गलतियां में से 1800 माइनस कर दो, तो कितना आएगा। क्या कह रहे हो, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा? अरे ये तो भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कराया है। अभी तो सोचो इसमें प्रीमियम व्रीमियम कुछ नहीं लिया मैंने, अभी तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है ना, उसमें तो दो लोग होते हैं कि एक बंदे ने इतने अप्लाई करे उसके इतने नहीं आए, फिर एक बंदा और था उसके इतने में इतने नहीं आए, वो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पर क्या करने आपको के फ्री लिए फंड हिम्मत के दे करते देंगे क्यों क्या है? 8 नंबर, पागल थोड़ी है तो क्या वो प्रैक्टिस लोग? करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं है, आप अगर 3-4 क्वेश्चन अपने हाथ से खुद कर लोगे ना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या दिमाग लगाना है इसमें, इसको यही तो करना है। इसमें 3 चीज़ें करनी है, पहले निकालना है कितने शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, फिर निकालना है कितने पैसे उसके एक्स्ट्रा आ गए हैं, फिर देखना है अलॉटमेंट पे कितने बनते हैं, उतने लेस करके जो बाकी बच्चा वो कॉल इन एरियर हो गया। कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है कि भाई आपको बड़े रॉकेट साइंस समझनी है। ठीक है जी, बाकी बैंक में कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन जरा करते हैं, आगे क्या है। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री फिर से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कितना अमाउंट आएगा, 5 रुपए के हिसाब से 25,000 शेयर, कितना हो गया, 1,25,000 बनते हैं आने। आए कितने हैं वो इस एंट्री में पता चलेगा जो अब कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना अमाउंट आएगा, 1,25,000, 1,25,000 रुपीज़। क्या इसमें पूरे पैसे आ गए हैं, नहीं, इसमें भी जो बंदा है ना, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, तो इसलिए यहाँ लिखूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो इसमें कितना कॉल इन एरियर आएगा वो निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जो उसके एक्स्ट्रा पैसे थे वो तो हमने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद उसके 1,800 रुपये नहीं आए थे। तो क्या ऐसा भी हुआ है कि उसके फर्स्ट कॉल के भी कुछ पैसे आ गए थे, नहीं, अलॉटमेंट तक के कुछ पैसे उसके एक्स्ट्रा आ गए थे, फर्स्ट कॉल तक के इतने पैसे नहीं आ गए थे उसके कि फर्स्ट कॉल के भी उसके कुछ पैसे आ गए हों। तो इसमें कॉल्स इन एरियर निकालना बड़ा आसान है। कैसे, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 1600 या 1000, जरा जल्दी से क्लियर करो, कितने शेयर्स हैं उसके पास, 1000। 1000। तो 1000 शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए उसने, 5 रुपए। 5000। तो टोटल 5,000 नहीं है, तो कितने आए होंगे हमारे पास फिर,
1,20,000। क्वेश्चन फिनिश। क्लियर है? ये चैप्टर प्रैक्टिस का है। और आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने जब ये चैप्टर मतलब मैंने शायद लास्ट क्लास में उससे उससे पिछली क्लास में बोला था कि ये चैप्टर में ना वैसे तो आसान है कि दो दो एंट्री है, सबकी दो दो एंट्री हैं और पूरे चैप्टर में यही रहेगा, सबकी दो दो एंट्री रहेंगी। लेकिन मैंने कहा था बीच में एक ऐसी चीज़ आएगी जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो यही चीज़ थी। और कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कंफर्म आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि ये तो सबसे आसान क्वेश्चन कराया मैंने अभी फुल फ्लैश क्वेश्चन में। अभी तो ऐसे होंगे कि 2 लोग होंगे जिनके पैसे नहीं आए, फिर यहाँ पर प्रीमियम भी होगा, फिर उस केस में क्या करते हैं, और फिर इस चैप्टर में हम शेयर फोरफिट करेंगे, मतलब जिनके पैसे नहीं आए उनके शेयर कैंसिल करेंगे। फिर वो जो कैंसिल शेयर हो गए वो हम किसी को री इशू करेंगे आगे दोबारा। तो ये थोड़ा सा है चैप्टर, मतलब समझने वाला है, इसको ध्यान से करना है आप लोगों ने।